फाइनल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम वी आई इट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, वी एफ इज इक्वल्स टू 4/3 पाई 2r क्यूब। ओके, इसी बात समझ में आई? क्योंकि रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 100% मींस इट इज डबल। 200% अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? 4 टाइम्स। ये सही कह रहे हैं, तब 3r हो जाएगा। मतलब इफ 2 जैसे अभी जितना परसेंट है और 200% और बढ़ गया तो r में 2 टाइम्स बढ़ा दो, तो r पहले था और 200 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया? 3r। और 100% इंक्रीज हुआ तो इसका क्या मतलब है? दैट इज 2r। बात समझ में आ गई कि नहीं? सो रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 100%। If radius is increased by 100%, then new radius क्या हो जाएगा? Is 2r। 100% का इंक्रीज हो गया ना, यानी जितना था उतना ही इंक्रीज और हो गया। 100% का क्या मतलब? क्या तो मेरे 100% मार्क्स आए, 60 में 60, तो 60 100% का मतलब जो है वही आया है, तो उतना इंक्रीज ही है, जितना था वही इंक्रीज हो गया, तो 2r नहीं हो गया। तो अब ये देखिए, दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई 8r। 8 को अलग ले लो तो क्या हो जाएगा? 5। सो इट इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8, दैट इज vi इंटू 8। इतनी बात समझ में आ गई? So this is V final, it is equals to 8vi। पढ़ा दिया, फिर भी इस क्वेश्चन को कराना। तो इतनी बात समझ आ गई। तो इसमें कुणाल कितना इंक्रीज हुआ है? सर 8 टाइम्स। ये ठीक है। क्यों इन्होंने कहा 700%? मतलब चेंज कितने का हुआ है? पहले वी आई था तो इंक्रीज कितने का हुआ है? सो इन, ठीक है, 8vi हो गया। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कितना था? वॉज वी आई, देन अनीशा इंक्रीज कितने का हुआ? इंक्रीज इज 8vi माइनस vi, बोलो इतना ही इंक्रीज हुआ। तो ये कितना है? 7vi। तो जब वॉल्यूम इतना होता है तो इंक्रीज इतना है, ठीक है कि नहीं? और अगर मान लीजिए अब कितना इंक्रीज हो जाए, सो when volume is 100, अगर 100 है तो उसमें कितना इंक्रीज हुआ? 100 में जितने % इंक्रीज हो जाए तो वो ठीक है कि नहीं? then increase will be, तो क्या 7vi अपॉन vi इंटू 100 लिखते हैं? बोलो 700%। जब ये था तो कितना इंक्रीज है? इतना। तो 100 में जितना इंक्रीज हुआ, अगर 100 में 20 इंक्रीज होता तो मैं कह देता कि 20% इंक्रीज है, जो आंसर आता उतना % इंक्रीज है कि नहीं? तो 100 में जितना होता है चेंज उसी को परसेंट कहते हैं। परसेंट का मतलब फॉर एवरी 100 वॉट एवर इज इंक्रीज दैट इज नोन एज परसेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सर, वो लास्ट में से 700% कैसे, मतलब उसको किससे मल्टीप्लाई ये कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इन फॉर एवरी 100 देयर इज इंक्रीज ऑफ 700, सो द इंक्रीज इज दिस। या फिर आप परसेंटेज निकाल कैसे सकते हो? सो इंक्रीज इन परसेंटेज इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100। एक ये भी फार्मूला, अगर ये सब ना लिखना चाहो यूनिट वेक्टर मेथड, तो चेंज कितने का हुआ? ठीक है, ये देखो इसका मतलब क्या? चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज। अगर मैं vi से डिवाइड कर दूं तो क्या एक में चेंज आ जाएगा? फॉर एवरी 1। तो फॉर एवरी 100 चेंज निकालना चाहते हो तो क्या 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? पहले किसी चीज का रेट निकाल लो कि एवरी 1 में कितना चेंज हो रहा है, और फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 में चेंज आ जाएगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो डेल्टा vi कितना है? क्या 8vi माइनस vi है, और अपॉन vi और इंटू 100। बोलो इससे क्या आ जाएगा? ये भी किया जा सकता है। वो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल का मतलब डेल्टा, इट इज डिफरेंस।
जब भी किसी चीज में डिफरेंस निकाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डेल्टा। जैसे कि चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं, डेल्टा पी आई। तो क्या कहते हैं, पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये 9 पे पढ़ा है कि नहीं, Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम। इसी तरीके से किसी भी चीज में चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो उसी तरीके से यहाँ चेंज, जब भी चेंज लिखोगे तो क्या बोलोगे, डेल्टा। तो ये कितना आ गया, 700%। जो भी क्वेश्चन हम कराने हैं, अगर आपको करना पड़ेगा तो आप सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ सर आपके क्वेश्चन की जगह तो वो ये करवाए वाले मत दीजिएगा, क्या जो पहले पहले वाले जो भी हो, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन उससे फायदा क्या होता है। कितना हो रहा था वो? अब आगे देखिए, now next is ratio of CSA of cylinder to sphere of same height। निशान क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं एक स्फीयर को ठीक ऐसे सिलेंडर में रखना चाहूँ जिसकी हाइट उसके बराबर ही हो, तो उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा। बिल्कुल उसी में 9 का क्वेश्चन है, सिंपल आंसर बताना। 1/4। ये ठीक कह रहा है। जब इसको हम लोग समझें तो कैसे इन्होंने बताया 1:1। नाउ ये कुणाल ने बताओगे ना, अच्छा अभी आप सेकंड हो, इसमें फर्स्ट आ गया, इसमें नंबर बढ़वा दे। अच्छा अच्छा किया। श्रेयान अब देखो, नाउ लेट अस सी, बात नहीं करो। तो इसका रेडियस कितना है और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 2r हो गई, क्योंकि जो ये r है तो ये हो गई। अच्छा ये रेडियस कितना हुआ, ये भी तो r ही हुआ, जब ये r तो ये r हुआ। तो अब हम देखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ स्फीयर इंटू CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। अच्छा बताएं, आप भी बोलो। CSA of cylinder, हाँ the कुशाल, सर 4πr²। ये ज़्यादा अच्छा सर 2πr²। CSA ऑफ स्फीयर सर CSA अब ये हो जाएगा πr²। बोलो। 2πr²। 4πr²। Your that is mockery is lagging. It should stop within stipulated time. It should not lag. ठीक है कि नहीं? That is 2 बाई से इसको कट किया, 2 आ गया, एक r से r कट गया, और इसकी जगह क्या लिख दूं, 2r, और अपॉन नीचे क्या बच गया, तो 1:1 हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इसको मैं स्मॉल r ही लिख देता हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं एक बॉल लूँ और बॉल को सीधा कवर कर दूँ तो क्या उसको ऊपर से मोड़ दूँ तो ये पूरा सरफेस एरिया कवर कर लेगा।
सिर्फ किनारे किनारे से मोड़ो बॉल को, है ना। आपको ज़्यादा पेपर नहीं चाहिए, और ऊपर से उसे क्या कर दो, कवर कर दो। तो उससे पूरी तरीके से जो आलू बोंडा है उसके चारों तरफ बेसन लपेट दो तो लपेट जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? सो इट इज़ 1:1। कौन सा क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आप इसमें तो नहीं। अब आगे देखें कि ये 3 क्वेश्चन देखो, अब कोई पीछे ही देखते रहे। इट इज सो डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रैक्टिंग। 4-5 लोग क्लास ही नहीं कर पाते, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, वीडियो भी खराब करते हैं। इन ए राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू बेस। इन ए राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन। राइट सर्कुलर कोन है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसमें प्लेन लगा हुआ है, इट इज प्लेन पैरेलल टू बेस। क्रॉस सेक्शन मेड बाय प्लेन पैरेलल टू बेस, ये क्या चीज होता है? ये क्रॉस सेक्शन इज इट, उसका शेप से बताओ ना, जो उसका ऑप्शन है सर्कल। तो इसका जो प्लेन है वो सर्कल है। अगर मान लीजिए 2 स्फीयर हैं, उनके वॉल्यूम 64:27 हैं, तो उनके सरफेस एरिया का क्या रेशो होगा? बताइए मनीषा। अगर 2 स्फीयर हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये एक स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, और इनके वॉल्यूम V1/V2 का रेशो है 64:27। तो मुझे इनके सरफेस एरिया के रेशो बताइए। ईशान 16/9। 16/9, क्योंकि ये भी अच्छा बता रहे हैं। तो चलो जैसा, लेकिन 16/9 चूंकि पहले बताया जा चुका है तो उसी को ही मानना पड़ेगा। तो अब V1/V2 का क्या मतलब है? 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। बोलो ये बात सही है? दैट इज 4³/3 क्यूब। इतनी बात सही है? बोलो, क्योंकि इसको मैंने ऐसे लिख दिया और ये कट गया। तो बताओ R1/R2 का क्यूब किसके इक्वल हुआ? क्या ये 4/3 के क्यूब के इक्वल हुआ? सो इससे क्या पता चला? R1/R2 किसके इक्वल हुआ? क्या ये 4/3 हुआ? और हमें ये पता लगाना है। लेकिन इसे क्या कहा जा सकता है? क्या 4πR1² अपॉन 4πR2²? तो 4π कट गया, बोलो। और R1/R2 का स्क्वायर ये, तो ये कितना हो गया? 4/3 का स्क्वायर। और जैसा कि प्रांजल ने बताया था कि 16:9 आएगा। बात सही निकली कि नहीं? ओके। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर 27 स्मॉल स्फीयर्स ऑफ आर रेडियस आर कास्ट मेल्टेड टू फॉर्म बिग स्फीयर, तो उसका क्या रेडियस होगा? इसको निकालो अपनी कॉपी में। इफ 27 आइडेंटिकल स्फेरिकल balls of, ठीक है, are cast melted to form big sphere। अगर बिग स्फीयर बना लिया जाए then, ठीक है, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर टू लार्ज स्फीयर इज। तो ये बताना है आपको। छोटे छोटे बहुत सारे 27 स्फीयर्स को कास्ट मेल्टेड करके एक सिंगल बना लिया गया है, और इसका रेडियस R है और इसका रेडियस R है। 1:3। हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा? 1:3। 1:3। लेट अस चेक। तो 27 इंटू वॉल्यूम
of small sphere is equals to वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। इतनी बात सही है? बात सही, आपका आंसर करेक्ट है। अब ये देखो 27 इंटू वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर को क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये कट गया। ओके, सो आर क्यूब बाई आर क्यूब, तो क्या ये 27 इधर चला जाएगा? सो आर बाई आर का क्यूब, क्या ये 1/3 का क्यूब हो जाएगा? तो बोलिए आर बाई आर क्या हो जाएगा 1/3। इतनी बात समझ में आ गई? कौन सा क्वेश्चन ऐसे ही है, अभी करा रहे हैं। तो उसका नहीं है ना? नहीं, अब देखिए now if ठीक है, so slant height of cone is twice of radius of base, then its semi vertical angle is। इसका सेमी वर्टिकल एंगल बताइए। ये क्या होता है? जैसे ये है, ये कौन है 30 डिग्री हो। सही बता दिया। आप तो सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये 2r है, 30 डिग्री सही है। अब देखो ये 2r है और ये कितना है और ये आधा एंगल, आधे को क्या कहते हैं हाफ। सेमी का क्या मतलब होता है हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल। तो इन्होंने साइन का फार्मूला लगाया। अस्मित ने कौन सा फार्मूला लगाया साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बताओ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सो दैट इज r बाई 2r। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू, बात सामने आ गई। If 27 small sphere is cast melted to form large sphere, then ratio of surface, now ratio of total surface area of all small sphere to large sphere is। तो प्रांजल बोलो पहले केस में ज्यादा सरफेस एरिया होगा कि दूसरे में, कि दोनों में इक्वल ही होगा? दूसरे होगा। बोलो दूसरे में ज्यादा होगा। अब इनकी बात से आप सहमत हैं? कह रहे हैं दूसरे में कम होगा। बोलो ये इक्वल कह रहे हैं, अब कुणाल बोल रहे हैं दूसरे में कम होगा। ये बोल रहे हैं पहले में ज्यादा दूसरे में कम। लेकिन इनसे सहमत है। 9:1 बताना है ना आप? अनीशा कुछ बता रही हैं? 1/9 ये 9:1 बता रहे हैं कुणाल। ठीक है बोलो ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। तो अब हम देखें हाँ कितना आया। मतलब अगर बड़े पनीर के पीस को छोटा छोटा कर दिया जाए तो सरफेस एरिया बढ़ता है 1/3 आएगा। कि पहले बड़ा रहता है? बड़ा क्यूब ले लो, बोलो
पहले तो सिर्फ 4 सरफेस हैं, काटने के बाद और सरफेस एरिया नहीं एक्सपोज हो जाता तो 1/3 लाइन एक खुल जाते हैं सरफेस एरिया, पुराना तो रहता ही है। तो समझ में आई बात कि नहीं? तो बोलो 27 में ज्यादा पोर्शन एक्सपोज्ड है कि सबको मिला के एक पूरा डो बना दो। 27 27 में। रेशियो बना कर आता तो अब जरा हम देख लें। सो TSA 3:1 of 27 balls, so 27 into pi r square। अच्छा, ये करने से पहले आपको और एक चीज करनी पड़ेगी, नए वाले का रेडियस नहीं निकालना पड़ेगा क्या? तभी तो पता चलेगा कि क्या होगा। फिर से देखो, वो वही फार्मूला है, लेकिन हमें नया जो स्फीयर बन रहा है क्या उसका रेडियस चाहिए होगा? उसका रेडियस कितना आया था? 3 दैट इज ये रेशो कितना आ गया था बताओ? 1/3, यानी दिस r इज इक्वल टू 3r। यहाँ तक सही बताने की तो जरूरत नहीं है ना। सो न्यू रेडियस कितना हो गया? 3r के इक्वल हो गया। अब TSA ऑफ 27 बॉल्स तो कितना हो जाएगा? 27 इंटू फार्मूला बताइए स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया टाइम 2 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये TSA हो गया। अच्छा, और सरफेस एरिया ऑफ लार्ज बॉल उसे क्या लिखोगी? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा, 4 पाई कट गया और ये 27 इंटू R स्क्वायर, और इस R को क्या लिखेंगे? 3R का होल स्क्वायर। तो अब जरा देखो 27 इंटू R स्क्वायर और अपॉन 3 जा 9, R स्क्वायर कट गया और 3:1। ये ईशान ने शायद बताया था 3:1 ना, तो इनकी बात सही पहले बता देते हैं ये, ठीक है? चलिए नीचे कैपिटल आर में 9R कैसा है? कैपिटल R की जगह 3R लिख दिया। अरे कंडीशन कौन ये रखी है? ये दे नहीं रखी। पिछला सवाल जो कराया था, जब 27 बॉल को 5 मेल करके बनाओगे तो जो उनका वॉल्यूम है क्या उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा? करके दिखा दें एक बार। बोलो तो कर देंगे। चलो हो गया। हो गया। अब देखो ना, अब देखिए कि if a right triangle having sides ठीक है, having sides 5, 12 and 13 centimeter is rotated, ठीक है, along hypotenuse, find the volume generated by it। वॉल्यूम भी पता करना है एंड सरफेस एरिया जनरेटेड बाय, यानी कहा गया है कि एक हमने इस तरीके से ले लिया तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, और इसके बाद हमने इसको इस एक्सिस पे रोटेट कर दिया। तो इस एक्सिस पे रोटेट करने पर ये रोटेट हो गया। रोटेट होने पे क्या है, किस तरीके का कोण बन जाएगा? सर पाई को क्या लेना है? ठीक है, ये तो ये रोटेट हो गया। क्या है? बात समझ आई ना? ये है ना कोण, और यही रोटेट हो रहा है कि नहीं? तो हमें ये बताना है कि कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है और कितनी सरफेस एरिया जनरेट हुई है। सर पाई क्या लेना है? पाई देख लेंगे, नहीं तो पाई के टर्म्स में ही लिख लेंगे, इतनी बात है ना। अब देखो एक कोण ऊपर जनरेट हुआ है और एक कोण नीचे जनरेट हुआ है। ये लेंथ कितनी है? 13 अगर मान लो इसे x माना जाए तो इसे 13 - x सेंटीमीटर,
तो ऊपर वाले कोण में ये हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे y ले लो, क्योंकि ये बीच वाला है ना, ठीक है कि नहीं। और ये 13 है, हम y निकाल लेते हैं। बताओ इसका एरिया क्या हाफ, जैसे ABC का ये निकालो, ABC, तो एरिया ABC क्या ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा क्या? बोलो, देख लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और क्या इसी का एरिया हाफ इंटू, यदि इसे बेस ले लिया जाए 13 को, तो क्या ये हाइट हो जाएगी? बोलिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए। मुझे नहीं है ना। अब देखो कि जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें क्या इसे हाइट दिया जा सकता है y को, और तब ये बेस हो जाएगा, और तब भी क्या इसी का एरिया निकलेगा। और अगर मैं इसे बेस ले लूं और इसको हाइट ले लूं, तो भी क्या इसी का एरिया निकलेगा। तो क्या इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है? तो अब इक्वेट कर दिया तो y कितना आया? क्या ये 60/13 आ गया? ठीक है। अब हम इसमें निकालेंगे कि द वॉल्यूम जनरेटेड, तो वॉल्यूम V1 + V2 होगा कि नहीं? तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जनरेटेड, 2 टाइम्स ऑफ नहीं कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। सर लेकिन वर्टिकली लेते हो तो बराबर ही होगा। वर्टिकली लेने पर भी ये 5 है, ये 12 है। सर तो आप ये समझो इस तरीके का कोण है, तो क्या ये सेम होगा वॉल्यूम? बोलो, हाँ सर, नहीं होगा सर, वैसे तो बड़ा होता है। नहीं ना, एक कोण ऊपर बन रहा है और एक नीचे, तो अलग अलग कोण नहीं है, यस तो अलग अलग आएगा कि नहीं? तो टोटल वॉल्यूम जनरेटेड इट इज इक्वल टू V1 + V2। मान लीजिए ऊपर वाले को मैं 1 कहता हूँ और यहाँ बोलिए पहले हाइट नहीं निकालनी पड़ेगी। हाइट नहीं निकालनी पड़ेगी, वो आपस में कैंसिल कर देंगे, जोड़ते ही कैंसिल हो जाए। 9 का सवाल है ना ऑप्शनल का, तो याद होना चाहिए। बोलो ऊपर का वॉल्यूम क्या है इंदु? फार्मूला वन बाई थ्री पार्ट स्क्वायर। यस, सो 1/3 पाई, आपको फार्मूले नहीं याद है तो इंदु 1/3 ऊपर वाले का देख रहे हैं, तो 1/3 पाई r² होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये हम पाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो 1/3 अलग से लिख लो यूजिंग दिस फार्मूला। अच्छा, तो यहाँ r कितना है बताओ ऊपर वाले की? y है, तो पाई² और इसकी h कितनी है? अच्छा, और दूसरे वाले में बताइए 1/3 पाई, अब उसमें r क्या है? y, तो y² और h कितनी है? h। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या क्या कॉमन आ गया बताओ? बोलो, ये चीज कॉमन आ गई, तो क्या x से x कैंसिल हो गया और y इसमें रख दें, तो पाई इंटू y की वैल्यू देखो इतनी है, तो 60/13 का स्क्वायर करो, ठीक है। हाँ बोलो, 3600 बाई आपने काट दे वो 3600 बाई, चलो अब देखो ये आ गया है, बहुत हम इसमें वो नहीं करेंगे, तो 3600 इससे भी तो कट करो ना, 20 तो कितना आ जाएगा? 1200/13 पाई। ये बात समझ आ गई? और दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, इतनी बात समझ आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे? फाइंड द सरफेस एरिया जनरेटेड, वो आप लोग निकाल लो। हमने क्या निकाला? वॉल्यूम जनरेटेड है, सरफेस एरिया क्या सिर्फ कर्व जनरेटेड होगा, so you find it out, that is as pi r l का फार्मूला लगाओ। पाई r तो सेम है ही है, पाई r l1 + पाई r l2। क्या बोलो? तो पाई की वैल्यू डालनी है उसमें? नहीं, ये ना
देख लो ये है। तो अगर मैं इसे बेस लूँ तो ये हाइट बन जाएगा परपेंडिकुलर ना। तो मैंने इसे बेस लिया, इसे हाइट ले लिया और हाफ लगा दिया, हाफ बेस तो भी क्या इसी का एरिया है। 102 और इसे बेस लूँ और इसे हाइट लूँ तो हाफ इंटू बेस इक्वल टू भी क्या इसी का एरिया। ऐसा करके भाई सर पाई बाय 1020/13 हाँ? मैं 102/13 पाई इक्वल टू किया तो 13 नीचे चला गया। y की वैल्यू चाहिए होगी ना। दोनों एरिया एक ही के तो हैं। जब इसे बेस लोगी तो ये हाइट है, जब इसे बेस लोगी तो ये हाइट है तो इसी के लिए ना ट्रायंगल के लिए। आपके पास ट्रायंगल में 3 बेस होते हैं, किसी भी बेस को उसकी एल्टीट्यूड ले लो तो क्या उसी ट्रायंगल का एरिया नहीं निकलेगा। तो मेरी मर्जी थी, मैंने एक बार इस बेस को लिया और उसका एल्टीट्यूड लिया, एक बार इसको लिया, ये एल्टीट्यूड तो इसी का तो निकलेगा। और दोनों को इक्वेट करने से एक अननोन वैल्यू आ गई। बोलो हाँ अब बताइए श्रीजन कितना आया। सर 102/13 पाई। सर मेरे 1020/13 पाई बाय है। चेक कर ले। भाई तो सर भाई तो दिया हुआ है ना वैल्यू तो श्रीजन कितना आया बोलो। 102/13 पाई। 102/13 चेक करते हैं। So total curved surface area generated. So total surface area generated देखा जाए तो इसमें सिर्फ CSA हो रहा है। तो CSA1 और प्लस CSA2, लेकिन CSA का फार्मूला क्या होता है? पाई आर उसे अलग से लिख रहे हैं। तो दैट इज पाई, अच्छा जो भी होगा ऊपर वाले के लिए R तो Y है ना, है कि नहीं? तो पाई R और L कितना है? क्या L पता चल रहा है? 12। और दूसरे वाले के लिए L कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 12 पाई बाई कॉमन ले लो और 12 + 5 तो पाई इंटू 60/13 तो 17। सर 1020/13 हाँ 1020/13 अब देखिए 17/6 करके 0 ऐड किया ही हां तब नहीं है नाउ सर वो एक बात बताइए। बोलो। सर वहाँ पे वो वाई कैसे आया, वो एरिया ऑफ एबीसी वहाँ पे टॉप पे ये ना इसमें देखो, कभी ये देखो ये ट्रायंगल है, अगर मैं इसे बेस लूं तो इसे बेस लूं तो क्या ये हाइट ली जा सकती है? और क्या इसी का एरिया निकलेगा? हाफ इंटू B1 इंटू H1। और कोई कह रहा नहीं हम तो इसे बेस लेंगे, तो क्या वो इसके परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड ले लेगा? तो B2 लेगा तो H2। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, इसी में मैंने ये बेस लिया तो ये हाइट ली और ये बेस लिया तो ये हाइट ली। और क्या उन्हीं दोनों एरिया को इक्वेट कर लिया क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल के एरिया थे। उससे भाई यार ऐसे तीसरे को भी कर सकते हैं, ठीक है? तो उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जहाँ पर तीनों के एल्टीट्यूड मीट करते हैं। ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है? अब आगे देखो, एक क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है बुक में। नाउ 40th क्वेश्चन देखिए। 40 A solid metallic cuboid is melted and recast into solid cones of base this। तो हमारे पास एक मेटेलिक क्यूबॉइड है जिसका की डायमेंशन 24 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। और इसको मैंने कास्ट मेल्ट कर दिया है और इससे हमने छोटे छोटे कई कोन्स बना दिए जो कि सॉलिड हैं। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सच कोन्स आर जनरेटेड। लेट n कोन्स आर फॉर्म और इनका रेडियस क्या है?
3.5 सेंटीमीटर। बाकी इसका डायमेंशन दिया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सो अब देखो इसके बारे में कुछ और भी देना चाहिए। सर 6 सेंटीमीटर दिया ना हाइट दी हुई है। हाइट 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equals to n into volume of one cone. So LBH is equals to n into 1 by 3 pi r square h into फार्मूला ठीक है वन कोन का। अब इसमें वैल्यू डालो। अच्छा h सेम नहीं रख सकते क्योंकि ये h अगर यहाँ यूज हुआ तो ये नहीं रख सकते। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? चलिए तो 24 इंटू 11 इंटू 7 इज इक्वल्स टू n इंटू 1 बाई 3 इंटू 22 बाई 7। r की वैल्यू रखिए 3.5 एंड h कितना है 6। ओके तो इसको कैलकुलेट करो और n की वैल्यू निकालो। सर 11 में 20 बच जाएगा। 24 आ रही है करो। तो सारे कट जाएंगे ना। तो 40 चेक कर लो 3 इंटू 7 बाई 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू सर 6 24 को छोड़ के सारे कट जाएंगे। सब कट जा रहे हैं। यस सर। तो n24 आ रहा है। So 24 cones can be generated. Now अब ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 40 सेकंड देखो। कहा गया है a rectangular sheet of paper is rolled to form a hollow cylinder of height 40। तो अगर मान लीजिए कि ये देखो ये बात कही गई है कि 40 सेकंड में ये क्वेश्चन करा रहे हैं पहले। तो ये है मान लीजिए ये 120 डिग्री है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड इट इज रोल्ड टू फॉर्म ए कोन, ठीक है। तो ये क्या चीज है? क्या सेक्टर है? सेक्टर है। सो गिवन सेक्टर इज रोल्ड टू फॉर्म अ कोन। फाइंड रेडियस। तो आपको क्या पता करना है? फाइंड 5 सेंटीमीटर लिखा है। हाँ ये अच्छा बता रहे हैं। वो तो L है। फाइंड रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। जबकि आप लोगों को कुणाल ने पर्याप्त हिंट दे दिया है कि 5 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट है। तो आप उसका आप इस्तेमाल करिए। लीक कर दिया पहले यहाँ से। इसी को घुमा के इसे बना दिया तो ये है और ये तो कहीं नहीं जाएगा, यही तो रोल होके समोसा इस पे आया, तो ये स्लैंट हाइट ही रहेगी ना। ये वाली लेंथ तो यहाँ पे आई, तो आपका ये इस तरीके से नहीं आ गया, ये इस तरीके से। सर तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। सर अब हमें इसका रेडियस चाहिए ये। आप बोलो। सर वो होता है ना r का फॉर्म रेडियस इज इक्वल टू थीटा, यूज कर सकते हैं। हाँ वही करना है उसी से। दैट 25/4। रेडियस आ गया सर कैसे नहीं? 25/4 सेंटीमीटर। वो आप ही नहीं दिया, आप ही पूछ रहे। तो जैसे कि इसको कर दिया। बता दो। अच्छा बता दे रहे हैं। ये बताओ क्या है? ये आर्क लेंथ है क्या? यस सर। तो आर्क लेंथ क्या होती है बताइए? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी दावेदारी। तो θ/360 इंटू क्या होगा बोलो? 2πr। पूरे सरकमफ्रेंस में उसको कितना हिस्सा मिलेगा? जितना एंगल लेके आया उतना हिस्सा ले ले। 2πr में मान लो थीटा लेके आया, 90 लेके आया होता तो 90/360 1/4 ना मिल जाता, क्वाड्रेंट हो जाता। और लेकिन 120 लेके आया है तो उसको उस हिसाब से मिलेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या उसे 1/3 मिल जाएगा? बोलिए टोटल सरकमफ्रेंस का ये कितना हुआ?
So that is 2 into पाई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पाई रख देते हैं। और रेडियस कितना है इसका, पाई, तो क्या 1/3 आ गया, और इंटू ऊपर 10 आ गया, तो बोलो क्या 10/3 पाई आ गया। और ये जो 10/3 पाई आ गया वही इसका रिम बनेगा, वही इसका सरकमफ्रेंस बनेगा ना, समोसे का ऊपर वाला ब्रिम। तो ये चीज कितनी बनी बताओ, इसका सरकमफ्रेंस। सो दिस इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ कोन दैट इज, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई तो फिर हम बता देंगे, आप बोल दीजिएगा तो हम बता देंगे। यही चीज घुमा दी तो वो चीज अब इसमें रिम बन गई। अब जब रिम बन गई तो सरकमफ्रेंस ऑफ कोन की जगह में क्या लिख दूं, क्या 2 पाई r डैश, क्योंकि इसके लिए नया रेडियस जनरेट हो गया ना, तो इसे क्या कहेंगे, तो 2 पाई r डैश इज इक्वल टू क्या लिख दूं, बोलो पाई पाई कट गया, तो अब r डैश कितना आ गया, r डैश इज इक्वल टू 10/2 into 3, तो क्या 5/3 सेंटीमीटर आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, देखते जाओ, अभी करना है आप लोगों को, तो मैं ये दूंगा तो हाँ पूछ लो जो पूछना है। आर्क लेंथ सर ये बनी, तो सर कोन का तो पूरा सरकमफ्रेंस होगा ना, तो आर्क लेंथ कितनी बनी, तो फिर सर ये 10/3 को सरकमफ्रेंस कैसे लेके आओगे, 10/3 पाई को। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम लोग समझे। ये देखो सर ये थीटा कॉस 360 आपने कैसे निकाला था, वो समझ में आया। अरे वो सब सवाल है नहीं था, वो फार्मूला है, आर्क का फार्मूला है, ये चीज सर्कल नहीं पड़ी है, सर्कल में इतनी आर्क की लेंथ अगर आपको चाहिए तो आप क्या करते हो, θ/360 इंटू 2 पाई r, वही चीज तो की है कि नहीं। अच्छा ये देखो, मान लीजिए हमारे पास ये है, कोई कुछ भी एंगल बन रहा है, मान लीजिए इतना एंगल बन रहा है, ये आपको लग रहा है ना 120 डिग्री है, ये कितना है 120 डिग्री है। और अगर मान लीजिए 120 डिग्री है, इसको मैं मोड़ दूं तो मोड़ने पर क्या हो रहा है बताइए, कि जो इसका मोड़ दिया तो यहाँ इसका नए का सरकमफ्रेंस क्या बन रहा है, जो ये खुल रहा है वही बन रहा है क्या, जो खुल रहा है वही यहाँ पे सरकमफ्रेंस नहीं बन गया, नहीं, तो क्या इससे आर नहीं निकाल सकते, ये पहले निकाल लिया, कैसे निकाला प्रांजल, θ/360 से आर्क लेंथ निकल आई। अब क्या ये जो आर्क लेंथ है वही सरकमफ्रेंस बन जाएगी समोसे की, तो अगर ये सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस दिया हो तो आप तो 8th क्लास से रेडियस निकालते आए हो, 2 पाई r दिया तो आर नहीं निकाल सकते, तो 2 पाई r यही तो सरकमफ्रेंस है, आर्क लेंथ विल बी कन्वर्टेड इनटू सरकमफ्रेंस, इस ये क्या हो जाएगी बताओ, कन्वर्टेड टू सरकमफ्रेंस ऑफ कोन। और जरा देखो, जैसा कि प्रांजल ने बताया कि इसकी जो ये थी रेडियस, वही इसकी स्लैंट हाइट बन जाएगी, नहीं बताया, नहीं, तो ये बात समझ आई कि नहीं, तो इसलिए स्लैंट हाइट मैंने लिख दी और ये निकल आया। अब रेडियस निकल गया तो हाइट कैसे निकालोगे, क्या पाइथागोरस लगाओगे, बोलो, रेडियस आ गया ना, रेडियस ये है और ये है, तो आपको हाइट कैसे निकालनी पड़ेगी बताइए, तो h² और प्लस r² इज इक्वल टू l², एक आ गया, हिंदू समझ में आई बात, तो h² कितना है नहीं मालूम, r कितना है 5/3² और l जरा देखो 5², तो दिस implies h² is equal to 25 minus 25/9, तो ये कितना आ जाएगा, क्या ये 16/9 आ जाएगा, जरा सब्ट्रैक्ट तो करो एलसीएम निकाल के, भाई इसका एलसीएम भी तो होगा, कितना गया, हाँ सही है, मतलब 225 आ गया ना ये, और -20, तो h² ये आ गया 25 माइनस होगा 25 माइनस हो गया तो 200/9, तो अब अगर h निकालेंगे तो कुछ कटेगा, सर 10√2/,
कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, एच और आर निकालना है क्या उसमें? सर वो 25/4 के 25 बाई और ऊपर लिखा है ना सर सबसे होलसेल के पास अरे वो तो क्या है आंसर ये किसी ने बताया है हमें, ये किसने बताया? क्या चीज सर? ये भी तो सर क्या किसी- ये कहीं लिख लो, काम आएगा। चलो ना, a cylinder and a sphere of same height and radius are cast melted to form cone. ऐसा किया गया है। Find if radius of sphere is r, तो हमने कौन बना लिया, ठीक है, फॉर्म क्यूब की। सर सिलेंडर स्प्रिंग दोनों का हाइट और रेडियस सेम है। हाँ, सब कुछ सेम है और उसको मिलाकर हमने बना लिया है नाउ hemisphere. If the radius of sphere is find r, then find radius of hemisphere. जरा देखो, एक ये स्फीयर है और क्या इसी की तरीके का एक ये सिलेंडर भी होगा। अच्छा ये बताओ, ये रेडियस इसका r है तो इसकी हाइट कितनी हुई? 2r। और इसका ये भी r ही हुआ, जैसे पहले नहीं किया था हम लोग, सेम साइज का नहीं, सेम रेडियस है, सब कुछ है। इन दोनों को कास्ट मेल्ट कर दिया और इससे हमने क्या बना लिया, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का हमें क्या चाहिए, r डैश। तो हमें कुशाग्र क्या फार्मूला लगा देना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह 2r लिख देंगे और दैट इज, इसको क्या लिखेंगे? 2/3 पाई आर। अब ये सब आर बदलना तो अच्छी जगह 2r क्यों आएगा, फिर क्या आएगा? बोलो तो अच्छी जगह एक ही r आएगा ना, बोल। तो अच्छी जगह तो एक ही r ये ना, ये भी हमने फार्मूला लिखा है, अब हम 2r लिख देंगे, ठीक है। 2r की तरीका है। इसलिए लिखेंगे ना क्योंकि ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो अब ये देखो, सो हमें ये चीज चाहिए, तो क्या दोनों तरफ से पाई कॉमन लेके हटाया जा सकता है? पाई कॉमन लेके हटा नहीं हो सकता, तो पाई कॉमन लेके या सिंपली भी हटा सकते हो क्योंकि सब जगह है। अब जरा देखिए, 4/3 r क्यूब और प्लस r स्क्वायर 2r हुआ क्या, और 2/3 r डैश क्यूब। तो यहाँ पे कितना आ गया? सर ये आपने पाई काट दिया सर। पाई कॉमन लेके कट कर दिया, 4/3 r क्यूब और प्लस 2r क्यूब। और ये कितना हुआ, इसका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा? 4r क्यूब प्लस 6r क्यूब इज इक्वल टू 2/3 r डैश क्यूब। तो 3 से 3 कटा और ऊपर कितना आ गया? सर 10/2 5 और बाई 2 इट इज इक्वल्स टू r डैश क्यूब। तो क्या ये 5r क्यूब हुआ? इज r डैश क्यूब। तो ये मुझे बताओ r डैश कितना हुआ? √5r। यानी क्यूब रूट ऑफ
Sir, Five. R root 5, R cube 5. 8 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या रह जाएगा? यहाँ क्यूब रूट कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? Now, okay. क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं। एक बार बुक तो सबके पास है, ये देख के जाओ, और थोड़ा बहुत हिंट मांगोगे तो दे देंगे। डायरेक्ट से ट्यूशन नंबर डाल दो। वैसे हमें आपकी ईमानदारी पे शक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे कोई गलत से गलत नहीं है, आपके बराबर से गलत नहीं है। क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व है नहीं होगा भाई, हमें भी लिखो कैसे हो
बढ़िया सही आती है ना? हाँ आती कुछ नहीं और लेके। आखिरी है। सर इसका छुट्टी के बाद डायरेक्ट आगे आ जाएगा 48 में देख लेते हैं। सर एक और ले लिया। रिकॉर्डिंग भी है आगे बैठे आगे बैठे सर 5 मिनट टाइम आप 5 मिनट देंगे कुछ लगेगा 45 का सेवन कुछ पूछना पाछना सर पहला क्वेश्चन ओके अरे पहला सेकंड आता है सर सेकंड आता सर इतना ठीक है ना, इतना ही देना। और लास्ट दोनों का सबसे सही है ना कोई चेंज नहीं दे नहीं, अब इसमें देखो सर बॉल सारे हम फिगर समझा देते हैं, बाकी तो करना आपको ही है। सर सेकंड को भी कर लेंगे कर लेंगे। सर आप ऑप्शन नहीं दिए सर कर लेंगे नहीं करनी है। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल आएगा ना नहीं, सिर्फ एक का सबके साथ। अच्छा, रेडियस ऑफ स्फीयर आर है और इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स। यानी अगर बड़ी लोई को 2 छोटे छोटे आप 2 में कन्वर्ट कर लो तो 2 इक्वल पार्ट्स में एक चीज़ है ना, बड़ी चीज़ है, जैसे क्ले होती है तो 2 छोटे छोटे पीस में। तो कह रहा है फाइंड द होल सरफेस एरिया। अब इन दोनों का जो सरफेस एरिया है वो बताओ। बीच में से नहीं काटना है, उसकी बड़ी लोई होती है, भटूरा बनाता है, तोड़ तोड़ के लोई गोल गोल बना लेता है। इसमें तो ऐसे ही इसमें तो हाफ की है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसा किया है बुक में, कट कर दिया ना। अच्छा, ये बात सही है, इस तरीके से नहीं कट कर रहा है, मतलब वो बीच से कट कर दे रहा है। तो कट कर देने पे क्या हो रहा है कि एक एरिया ऐसा जनरेट हो जा रहा है और दूसरा ऐसा खरबूजे को जैसे काट दिया। समझ में आई बात की नहीं? ऐसे कट कर समझ में आई? तो 2 क्या हुआ वो आप निकाल देना। और कुछ पूछना है? सर वो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यही है। सेकंड लास्ट वाला सर ये बोलना चाहता हूँ वो ट्रायंगल वाला
सेकंड वाला चाहिए क्या? नहीं सर। नहीं सर। सेकंड वाला समझ में आ गया क्या? और पूरा फिगर तो ही बना रही ना तुमने। हाँ? पूरा फिगर तो ही बना रही ना। फिगर जहाँ पे वो बना देना। और जो बना के वो बता रही थी। वो अपने हिसाब से आप देख के बना लेते। और तो कोई नहीं चाहिए? हाँ सर सेकंड बार सर सेकंड बार वन तो यही है ना। अरे सर वो राइट ट्रायंगल ये तो हमने बता ये वन इफ ठीक है वन इसको कह दिया तो अब इसे 2 और 3 लिख लो। सो इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर ये तो हो गया ना आप लेट आए ना 15 मिनट। सर वो लास्ट का एक बार तो अभी जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100। तो चेंज कितने का हुआ 8vi 8v माइनस v बाई v इंटू 100। तो 7v बाई v इंटू 100 नहीं हो गया? ठीक है चलो अलग सर अलग चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100। सब फिगर बना दी सब फिगर बना दी। बोलो फिगर कितने पे बना दिया वो बता दी। फिगर तो सब में 49 हुआ था 49 का मैं टिक लगा दी इसका। देखो फिगर इसमें बनाना पड़ेगा और ये नहीं बनाना पड़ेगा। तो 49 49 का ये बनाना पड़ेगा। The radius of base is half. Radius of base is half. ये भी बनाना। बेस का रेडियस आधा कर देना पतला कर देना। चलो इनको बना दिया। चलिए प्रांजल इधर आओ। सिपा भी करना चाहिए। चलिए कम कर दो। नहीं सॉल्यूशन आपकी देखना है। हाँ करो अपने हिसाब से करो। बोलिए कुछ नहीं है इससे कुछ कह रहा नहीं। बंद करो कमीन। सर 16 देखो इधर उधर बैठ जा। नहीं चलो